हाय वर्गोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए नवंबर महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है वर्गोस। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ओवरऑल जनरल एनर्जी आपकी क्या रहने वाली है, क्या चैलेंजेस के साथ में डील कर रहे हो और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके वर्गोस, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू वर्गोस। What's the higher messages for Virgos? Okay. Let's see what's the एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट सेज कि ये एक महीना आप लोगों के लिए कौन से हाउस, साइन या फिर प्लैनेट बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाले हैं। ओके, मार मंगल एंड लियो, मे बी शायद डीलिंग विथ लियो एंड मार। ओके, ये प्लैनेट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहने वाले हैं गाइस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं ना कहीं ये एक महीना ना दिस इज योर हायर मैसेजेस वर्गोस कि जिस भी एरिया में आप स्टक थे, लव वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, मनी वाइज हो, या फिर कोई भी ऐसे उलझे हुए थे। ओके, तो ये एक महीना में आप फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। ओके, फ्रीडम आता हुआ दिख रहा है। फ्रीडम कब आता है? जब आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, सपोर्ट आता है, तो जाके आपके लाइफ में मूवमेंट होता है। ओके, तो ये एक महीने में कहीं ना कहीं आप अपने उलझनों से बाहर निकल रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, सिक्योर हो सको, अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, इंडिपेंडेंट हो सको। क्योंकि नेक्स्ट मैसेज है बैड गर्ल स्पिरिट का कार्ड है, बी फेयरलेस एंड बोल्ड। ओके, कहीं ना कहीं सी दिस इज द कार्ड ऑफ ये एक महीना ना आप कॉन्फिडेंट लेके आ रहे हो। ये एक महीना ना आप कॉन्फिडेंट अपने हर एक मामलों को फेस कर रहे हो, ताकि आप सिक्योर हो सको, अपनी लाइफ को सिक्योर या फिर मतलब स्टेबल बना सको। कहीं ना कहीं ये जो भी आप पास में फेयरलेस एनर्जी थी, कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी थी, उससे आप बाहर निकल रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट है परकुपाई स्पिरिट। परकुपाई स्पिरिट का कार्ड है जस्ट लाइक अ हैंगमैन का कार्ड है। मे बी शायद सी जैसे जहाँ पर भी आप स्टक थे ना, वहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली फेस कर रहे हो, ताकि आप रिजल्ट लेके आओ, आइडियाज़ लेके आओ, सोल्यूशन लेके आओ और अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना इस एक महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप फ्रीली मूवमेंट कर रहे हो। मे बी शायद कोई सपोर्ट के कारण आप यहाँ पर फ्रीडम हो रहे हो, कोई लियो पर्सन या फिर मंगल पर्सन। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी ये दोनों कार्ड, अगर ये सपोर्ट हो सकते हैं, कोई एरिस पर्सन भी हो सकते हैं, लियो पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, अदरवाइज ये एक महीना आप लोगों की लाइफ में ना फुल ऑन कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मंगल इज ऑल अबाउट गैस एक्शन ओरिएंटेड, गो गेटर टाइप के, एंड लियो इज ऑल अबाउट गैस कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस कर रहे हैं, मैच्योरली एंड एक्ट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, औहदा बढ़ा सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, सिक्योर हो सको। ओके, तो ये एक महीना ना आप लोगों के लाइफ में यू आर अ ग्राउंडेड साइन। ओके, आप लोग ना अर्थ साइन हो, एंड कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी आप लोगों की लाइफ में, जो भी आप इस महीने ना अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आप एक्ट कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो एंड रिजल्ट पा रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि ये एक महीना आप अपने उलझनों से बाहर निकल रहे हो गाइस। ओके, कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करें, ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको। वाह, लव वाइज भी मैं बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं आप उलझे पड़े हुए थे। कुछ लोग हो सकता है रीयूनियन होना चाहते तो रीयूनियन हो रहे, कुछ लोग हो सकता है टोटल न्यू लव में जाना चाहते तो न्यू लव होता है, क्योंकि यहाँ पर लियो और एरीज की एनर्जी है, दो पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो। तो अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो भी यहाँ पर हो रहे हो, और अगर टोटल न्यू लव में जाना चाहते हो तो भी हो रहे हो, और अगर लव को शादी में बदलना चाहते तो भी आप फ्रीली मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो ये एक महीने आप अपने उलझनों से बाहर निकल रहे हो, अपने मेहनत के जरिए या फिर किसी के सपोर्ट के जरिए। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द कैसी परिस्थिति बन रही है आपकी वर्गोस, व्हाट्स द चैलेंज
What do you manifest? What you hidden position? What's the hidden position? What's the outcome? What's the guidance? Okay. 2 guidance है guys. Okay. Let's see. Okay. So let's get started guys. दिस इज़ योर ओवरऑल जनरल एनर्जी. सी ब्लेसिंग है, ये पूरे महीने ब्लेसिंग है अपनी लाइफ में मूवमेंट फ्री होने के लिए, अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पाने के लिए, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंटली हर एक मामलों को फेस करके रिजल्ट लेके आने के लिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग है. सी दिस इज़ योर ओवरऑल जनरल एनर्जी. ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ब्लेसिंग है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है. फैमिली वाइज कोई इश्यू चल रहे थे तो सॉल्व आउट हो रहा है. ओके. ब्लेसिंग वाला मंथ है गाइस. आप जैसे मैंने पहले कहा, अपने उलझनों से बाहर निकलने वाला मंथ है. ओके. या सी कैन यू बिलीव इट? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने पास के मामलों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, ओवर थिंक कर रहे थे. 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट ओवर थिंकिंग फॉर योर सिचुएशन, या फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे. बट ये एक महीने में आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है अपनी लाइफ में सी पीस लेके आने के लिए, अपनी लाइफ में अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट करने के लिए, अपनी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम थे उसको मैनिफेस्ट करने के लिए. ओके. सी सारे कप के कार्ड आए हैं. तो ये महीना ना आप अपने जो भी आपकी हार्टी डिजायर थी ना वो पूरे होते हुए दिख रहे हैं. ओके. लेट्स सी व्हाट एल्स. वाओ, डिजायरें पूरी हो रही हैं क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी मेहनत किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है. सी मैसेज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है. तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो यहाँ पर आप ना ये महीना पीस लेके आ रहे हो. तो मैं ये बोलूँगी वर्गोस कि ये एक महीना आप लोगों की लाइफ में सी चेंजेस आ रहे हैं. जो भी आपके पास्ट में कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंक कर रहे थे, उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है. तो आप यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो एंड फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो. ओके. नो मैटर व्हाट, ब्लेसिंग वाला मंथ है. अपने उस स्टकनेस से बाहर निकलने वाला मंथ है. जो भी आपके लाइफ में अगर आपने एफर्ट डाला था, पास में रिजल्ट नहीं मिला था, रिजल्ट मिलने वाला मंथ है. तो इसलिए चेंजेस लेके आ रहे. तो इसलिए यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट, हैप्पी या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो. ओके. वाओ. तो ओवरऑल एनर्जी में आप बोलोगे कि चॉइसेस है, ये चॉइसेस भी है, चेंजेस भी है, ऑफर भी है, ब्लेसिंग भी है, और आप अपने आप में पीस भी लेके आ रहे हो. ओके. लेट्स सी व्हाट दिस चैलेंज टू हो. चैलेंज है 9 ऑफ सोर्स. चैलेंज है सी आई टोल्ड यू ना, चैलेंज है कि 9 ऑफ सोर्स. इस उलझन में आप उलझे पड़े तो फ्री हो रहे. सी 9 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट ओवर थिंकिंग अबाउट योर सिचुएशन, ओवर थिंकिंग अबाउट योर, किसी भी वजह से ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फेयर वेस्ट एनर्जी है, डर रहे हो, पता नहीं फ्यूचर में मैं सिक्योर हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा. बट कहीं ना कहीं आप उस फेयर बेस के कारण आप एक्ट भी नहीं कर पा रहे, मूवमेंट भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप माइंड में इतना सोच रहे हो कि आपको क्लैरिटी दिख ही नहीं रही कि आपको किस वे में जाना है बोल के. ओके. कुछ लोग हो सकता है सिंगल है, तो यहाँ पर फेयर बेस्ड एनर्जी है, डर रहे हैं कि क्या होगा लाइफ में आगे बोल के. दैट इज़ योर चैलेंज गाइस. फेयर बेस्ड एनर्जी है तो इसीलिए मूवमेंट नहीं दिख रहा है. ओके. या सो मच स्ट्रेस है. सी लेट गो करना चाहते हो अपने स्ट्रेस को, अपने इस चैलेंजेस परिस्थिति को, डिस्ट्रप्शन को, धोखे को, या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस को, बट नहीं हो पा रहा है. ओके. सी नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिस इज़ द हाई ओनर. में भी शायद हो सकता है कि ये सारी चीज़ें ना आप लोगों के लाइफ में अक्टूबर महीने में हुई हो, पास्ट में हुई हो, 1 साल पहले हुई हो. ओके. बट यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ना रेस प्रमोशन तरक्की चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा, नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. किसी के लाइफ में बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ, तो उसकी सिंगल हुए हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में उस परिस्थिति को लेट गो करते हुए मूवमेंट करो बोल के. किसी के लाइफ में हो सकता है कि घरेलू परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो. तो मैं इन वन लाइन ये बोलूँगी वर्गोस कि आप लोगों के लाइफ में फेयर बेस्ड एनर्जी है. ओके. आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, किसी वजह से मेंटल तौर पे ड्रामे चल रहे हैं. ओके. तो आप इसी वजह से ना मूवमेंट नहीं कर पा रहे.
तो दिस इज़ योर चैलेंज, ओके। बट इसीलिए ना ये ओवरऑल में जो भी चैलेंजेस है, मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, अपनी लाइफ में रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको उस उलझन से बाहर निकाल रहे हो, और जो भी फेयर बेस्ड एनर्जी है उसका इस महीने फेस कर रहे हो, सामना कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट देंगे। क्योंकि सारे कॉन्फिडेंट वाले, करेजेस वाले, एडवेंचर्स वाले कार्ड आए हैं, ओके। मंगल इज अबाउट पैशनेट, एक्शन लेना है, एक्शन लेके रिजल्ट लेके आना, जस्ट लाइक दिस, राइट। तो जो पहले आप एक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इस महीने आप एक्ट कर लोगे ताकि आप रिजल्ट लेके आओ, पॉजिटिव चेंज लेके आओ, ओके। व्हाट यू मैनिफेस्ट? सक्सेस। सी, हाँ, सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस इस महीने, तो एक्ट कीजिएगा। क्योंकि ये मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आप एक्शन ले ही रहे हो, ऑब्जर्व करें, एक्ट करें, ताकि आप अपनी फेयर को ओवरकम कर सको। एंड इसीलिए यहाँ पर ये महीना आप लोग ना जो भी एक्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो सक्सेस, विक्ट्री, पॉजिटिव चेंज, एज प्रमोशन, तरक्की, नोटिसेबल हो रहे हो, एंड किसी के लाइफ में रिवॉर्ड, अवार्ड सब मिल रहा है, वाह। शादी हो रही है, शादी हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में नोटिसेबल हो सको। क्योंकि यहाँ पर व्हाट यू मैनिफेस्ट लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है, ओके। क्योंकि मे भी शायद अगर आप एरीज पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, तो मे भी शायद हो सकता है कि उनको आउट कर रहे हो, लिब्रा पर्सन के साथ में शादी कर, उनके साथ में कनेक्ट हो रहे हो। अदरवाइज इन जनरली ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आप ना सिक्योर लाइफ चाहते हो, अपने प्रॉब्लम का रिजल्ट चाहते हो, बट मे भी शायद पहले ना कहीं कॉन्फिडेंटली आप उसको फेस नहीं कर पा रहे। बट यहाँ पर कर्मा ने भी टाइम चेंज किया, आपने अपने उस फियर को फेस किया, लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है एंड रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके। मैं ये बोलूँगी कि कॉन्फिडेंटली अगर आपने पहले एफर्ट नहीं डाला था, फेस नहीं किया था अपने प्रॉब्लमों के प्रति, लाइफ यहाँ पर ना आपको कॉन्फिडेंस दे रही है, ताकि आप अपने फियर को फेस करते हुए, अपने उस नेगेटिव एनर्जी को फेस करते हुए सक्सेसफुली सक्सेस पा सको, ओके। पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड पीसफुली मूव ऑन हो सको। इसीलिए यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो रिजल्ट, पास के जो भी मामले चल रहे थे उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपके पास में उलझने थे, तो यू मैनिफेस्ट रिजल्ट, यू मैनिफेस्ट जस्टिस, यू मैनिफेस्ट रिवॉर्ड, पॉजिटिव चेंज, ओके। फ़ोन कॉल आ रहे हैं, ईमेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सी, what you manifest, justice manifest, result manifest, and this is your hidden portion। wow, hidden portion में पैलेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। हिडन पोर्शन में जो आप ना यहाँ पर कॉन्फिडेंटली फेस नहीं कर पा रहे थे, इमोशनली आप ड्रेन हो रहे थे, इस एक महीने में आप लोगों की लाइफ में कॉन्फिडेंट आ रहा है, हर एक मामलों को फेस कर रहे हो। पैलेस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बनाना, घर बनाना, पॉजिटिव चेंज लेके आना, ग्रोथ की तरफ बढ़ना, एंड कहीं ना कहीं रिवॉर्ड लेके आना, ओके। अगेन सी, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, क्योंकि द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड एंड द पैलेस ऑफ वॉन्ड, जो भी साइकिल थी आप लोगों की लाइफ में, ओल्ड साइकिल, वो ख़त्म हो रही है, उससे फ्री हो रहे हो, ताकि आप रिवॉर्डेड हो सको और एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको और अपनी लाइफ में सिक्योर एंड कंफर्टेबल हो सको, ओके। तो हिडन पोजीशन में इस अ ब्यूटीफुल एनर्जी है कि जो भी आपकी नेगेटिव साइकिल थी वो रैप अप हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में घर बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में, जैसे कि मैंने ये कार्ड समेटे, वैसे अपनी लाइफ को समेट सको और अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। क्योंकि रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था घर के मामलों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, तो भी यहाँ पर रिजल्ट आपके फेवर में आ रहा है, ओके। अगर आपके ना कोई लीगल मैटर चल रहे थे, कोर्ट केस चल रहा था, तो वो रैप अप होके आपको आपके फेवर में रिजल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर आप हैप्पी होते हो, देखते हो, ओके। डजेंट मैटर क्या वुमेन हो या मैन हो, देयर इज़ अ सपोर्ट है आप लोगों की लाइफ में, वाह। सडनली मैं ये बोलूँगी कि कोई भी कोर्ट केस चल रहा था, वो आपके फेवर में रिजल्ट हो रहा है इस महीने, एंड इसीलिए आप वो साइकिल को रैप अप करके एक नई जर्नी में जाते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आ रहा है, किसी का घर बन रहा है, किसी की शादी हो रही है, किसी के लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है। कुछ लोग अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे, वो भी रास्ता क्लियर हो रहा है, इसीलिए आप फ्रीली मूवमेंट कर रहे हो, ओके। क्योंकि आउटकम में आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में 9th कप की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में
अपग्रेड हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रीली मूवमेंट कर सको। सी, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में जो भी पास के मामलों के प्रति आप उलझे पड़े हुए थे ना, उसको आप फेस कर रहे हो या लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको, या फिर प्रिपरेशन करके अपने फ्यूचर को डेवलप कर सको। ओके, 4 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस पीस आ रहा है पास के मामलों के प्रति, इसलिए रिलैक्सफुली आप प्रिपरेशन करो, ताकि प्रिपरेशन करो कि कैसे अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट किया जाए। ओके, क्योंकि आई फील सो मे बी शायद डीलिंग विथ फॉल्स पर्सन। अगर लव वाइज भी बोलूँ तो कोई फॉल्स पर्सन के साथ में डील कर रहे थे बहुत टाइम से, तो मे बी शायद हो सकता है उनको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको और अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, अगर लव वाइज बोलूँ तो। और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि पास में अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ भी लॉसेस हुआ था, चीट हुआ था, धोखा हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं पास के इशू को आप फेस कर रहे थे, तो उसमें आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर पीस आ रहा है, तो आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो। ओके, अपनी उस अनहेल्दी परिस्थिति को पीछे छोड़ते मूवमेंट कर रहे हो, क्योंकि ये एक महीना ना आप एक्ट कर रहे हो। ओके, ताकि आप अपने प्रॉब्लम में से बाहर निकल के अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, एंड रिजल्ट इज हियर। ओके, क्योंकि गाइडेंस है जस्टिस, कर्मा प्ले द रोल। ओके, जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे उसमें से आपको मूवमेंट हो रहा है। ओके, एंड बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि जो भी आपके पास के अनहेल्दी मामले चल रहे थे तो उससे आप मूव ऑन हो रहे हो। बैलेंस करके चलिए, पीस आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है, तो बैलेंस इज नीडेड, दैट इज योर गाइडेंस, बैलेंस एंड पीस। ओके, बैलेंस एंड पीस इज नीडेड, एंड कहीं ना कहीं डिसीजन लेना है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको या सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। मे भी शायद कुछ लोग क्रॉस रोड पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, 2 पर्सन के बीच में, 2 सिचुएशन के बीच में। ओके, डिसीजन नहीं ले पा रहे अपने चेंज के लिए, अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। दिस इज योर गाइडेंस। ओके वर्गोस, सी यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है, आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट है, आप लोगों की लाइफ में लाइफ आपको यहाँ पर एक और मौका देना चाहती है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, इंडिपेंडेंट हो सको। तो डिसीजन लीजिएगा, अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल के पीसफुल रहते हुए डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको। मे भी शायद यहाँ पर ना आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो इसीलिए स्टक हो। ओके, किसी मामलों को लेके तो डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपने बैलेंस करते हुए पीसफुली डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज या फिर इंडिपेंडेंट या फिर सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके वर्गोस, दैट इज योर गाइडेंस। लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू वर्गोस। Anis is guiding children. You are good at helping, counseling and healing children. Use your skills to help children now. मे भी शायद किसी के लिए ये बोला गया कि कुछ लोग ना बच्चों को संभालना उनको बहुत अच्छी तरह से आता हो। ओके, तो कुछ लोग हो सकता है काउंसलिंग करते हो, कुछ लोग हो सकता है कि हीलिंग करते हो। तो अपने स्किल का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको और उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। क्योंकि यूनिवर्स आपको ये एक महीना ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपने डिजायर को रियलिटी में बदल सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी दिस इज योर फाइनल मैसेजेस गाइस। वर्गोस, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स आप अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन कर रहे हैं, तो उस डोर को ग्रैब कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ये अपॉर्चुनिटी के डोर कोई भी हो सकते हैं। ओके, अपने स्किल को, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आना, कोई सपोर्ट के कारण बिजनेस स्टार्ट करना, ये अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उस जॉब स्विच करके सक्सेसफुल होना। तो यूनिवर्स ना ये महीना आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ताकि आप अपने स्किल को यूज़ करते हुए अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको। ओके, तो गाइस उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा, ताकि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिएगा, डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। वाओ, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा,
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड सी आपने देखा लियो और मार नीचे गिर गए। मे भी शायद हो सकता है कि आपके अंदर ना कॉन्फिडेंट नहीं है हर एक मामलों को फेस करने के लिए। फेस कीजिएगा, फ्री होइएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर वर्गोस।